प्रकार की रचना है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा किस प्रकार की रचना है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा का प्रारंभ है सिक्किम। यात्रा का प्रारंभ सिक्किम राज्य के गंगटोक शहर से प्रारंभ होती है और गंगटोक शहर जो है 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, पहाड़ पर बसा हुआ है और वहां से 149 किलोमीटर युमथांग है। युमथांग वहां से 149 किलोमीटर है और एक जीप में मधु कांकरिया की 6-7 सहपाठी के साथ यात्रा प्रारंभ होता है और ये लोग युमथांग पहुंचते हैं और कहे कि मैं हैरान होकर देख रही थी कि जैसे आसमान उलट गया है। रात में जब भी आप जाएंगे गंगटोक तो आपको लगेगा कि दिवाली जैसा सीन है। और युमथांग में मशहूर चीज क्या है? तो प्रयाग धर्म चक्र है, जहां पे माना जाता है कि धर्म चक्र को घुमाने से पाप कट जाता है और वहीं पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई है और 2 लेप्चाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था तो वहीं पे समझौता हुआ था। वही स्थान युमथांग है और युमथांग से आगे लायू के लिए लोग जाते हैं। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने नेपाली पक्षी नेपाली भाषा का एक वाक्य है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हारमो जीवो तिरमो कौशली, यानी छोटे छोटे हाथों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि हे परमात्मा मेरे जिंदगी को अच्छाइयों से भर दीजिए। छोटी लड़की बोली है और उसी बात को मधु कांकरिया ने इसमें रखी है। तो सुबह में युमथांग के लिए निकल पड़ा। सुबह में युमथांग के लिए निकल पड़े। आंख खुलते ही बालकनी से कहां से देख रही हैं? बालकनी से, गंगटोक से। और 149 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। जाना क्या है? तो कंचनजंगा, हिमालय की चोटी कंचनजंगा जहाँ बर्फ से ढका हुआ है वही जाना है। अब वहां से यात्रा वृत्तांत युमथांग, और युमथांग में एक बड़ा प्रसिद्ध चीज है बौद्धिस्ट के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। अगर कोई धर्म का नया काम होता है तो 108 रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती है। तो बात समझ गए कि युमथांग में क्या प्रसिद्ध है? गाइड फिल्म की शूटिंग हुई है, ठीक है, और क्या हुआ है? 2 लेप्चाओं का युद्ध हुआ था, वहीं पे समझौता हुआ है। धर्म चक्र है जिसे घुमाने पे पाप कट जाता है, इसे गंगा बनाने में पाप कट जाता है। ठीक है, बात है। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पे युमथांग है। कौन जगह है? युमथांग है। कितनी दूरी पे है? 149 किलोमीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे है? 149 किलोमीटर की दूरी पे। और जहां फूलों से लगी वादियां हैं, फूलों से लगी वादियां, घाटियां जो है फूलों से लगी हुई है, ठीक है।
पाइन और धोबी पहाड़ी पेड़ है, नुकीले पेड़ है वहां पर। और सफेद मुंबई, चेन्नई किसके लिए? शांति और अहिंसा के लिए। किसके लिए? शांति और अहिंसा। ऊपर चढ़ने लगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जितने नारद जो गाइड था वो हिमालय की वादियों पे यात्रा करा चुका था सभी लोगों को, इसलिए उन लोगों को जगह जगह बता रहा था कि यहाँ यह चीज है, यहाँ सेवन सिस्टर फॉल है, तो यहाँ तीस्ता नदी की धारा है, तो यहाँ पर युमथांग है, तो यहाँ पे लायुंग है, ये सब बता रहा। तो हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियाँ विराट रूप, जैसे पहाड़ के नजदीक आ रहे थे तो पहाड़ बड़े दिखाई देने लगे, उसका विराट रूप दिखाई देने लगा। और विराट रूप देख करके मधु कांकरिया का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, आध्यात्मिक भाव से जग जाते हैं, आध्यात्मिक भाव में विभोर हो जाते हैं। अपने जी बस चालू करिए। ये हिमालय का सीन है और हिचकोले खाते हुए पढ़ाते सीन है गाड़ी से हिचकोले खाते हुए पहाड़ पे जीप चल रही है, तो उस पे हिचकोले खाते हुए यात्रा हो रहा है। और मधु कांकरिया रंग बिरंगे फूल, लहलहाती पताल जैसे गहरी नदी को देख करके मन जो है भाव विभोर हो जाता है। यही यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत में मन जो है बड़ा ही अद्भुत रस में चला जाता है। इस बिखरी असीम सुंदरता, सैलानी झूम झूम कर वहां जो है मस्ती कर रहे हैं। ये लोग भी गए हैं, बाकी और भी सैलानी गए हैं यात्रा वृतांत करने के लिए। तो वहां पे मौन ऋषि की तरह मधु कांकरिया एकदम शांत भाव में थी, इसे लग रहा है कि ऋषि महर्षि हो गई। अब सभी लोग ही शांत थे। यहाँ पे चिकने चिकने गुलाबी रंग के पत्थरों के बीच में जो है सब लोग इठला रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मौज मस्ती कर रहे थे। सौंदर्य पराकाष्ठा पे था। वादियों पहाड़ियों का सौंदर्य क्या था? पराकाष्ठा पे था, मतलब चरम सुख वहां मिल रहा था। सब लोग आनंद में थे। और यात्रा का मतलब गाजावा आनंद न हो, मौज मस्ती न हो। लेखिका कहती है कि चित्र लिखित माया, यानी ईश्वर ने जो रचा है बड़ा अद्भुत है और परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाती है। हे ईश्वर, आपने जो बनाया है, हे नगपति, हे मेरे विशाल, आप ही साक्षात ईश्वर हैं। हे हिमालय गिरिराज, आप साक्षात ईश्वर हैं। आपके दर्शन को पा करके, तीस्ता नदी की धाराओं को देख करके, तीस्ता नदी में स्नान करके मेरा मन गदगद हो गया। जितना मन में मैल था सब भूल गया। फूलों घाटियों के जो दुर्लभ नजारे, दुर्लभ का मतलब क्या? जो देखने को न मिले, वैसा नजारा वहां देखने को मिल रहा था। मस्जिद अब आगे बढ़ने में सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब वहां से दूसरा राज्य हो जाता है। वहां से अब हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्य का जो है एरिया होता है, वहां सिक्किम का। अब देखिए आदिवासी जो महिलाएं हैं और उनके जो बच्चे हैं किस प्रकार के
कर रहे हैं चाय के बागानों में, कैसे रोड पे काम कर रहे हैं, ये बड़ा ही मार्मिक दृश्य दिया गया है। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों, पहाड़ पे बसे जो औरतें हैं पत्थर तोड़ रही है, उनको पहाड़ियों कही है, उनका भी एक अलग नजारा है, देख करके मन मुग्ध हो जाता है। मणि और जितेंद्र नागे ये जो है भाव जगाते हैं, जो है का समय हो गया है। पहाड़ से बच्चे ऊपर पहाड़ में विद्यालय, वहां से पढ़ करके बच्चे धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। तो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां के जीवन यापन को भी मधु कांकरिया ने बताने का कोशिश किया है कि जंगल का जीवन कैसे होता है, पहाड़ पर रहने वाले का जीवन कैसे होता है, पहाड़ों पे विद्यालय बने हैं, कैसे ढलान पे बच्चे जाते आते हैं, पढ़ रहे हैं, और कैसे महिलाएं लकड़ी लेकर के, लकड़ी की गट्ठर लेकर के उसमें से उतर रही है, आ रही है, जा रही है, और हिमालय की इतनी ऊंचाइयों पे यात्रा करते हुए उन लोग कैसा अनुभव है। अब यहाँ लग रहा है कि स्विट्जरलैंड का सीन है, एकदम जो है प्रकृति सौंदर्य में सामने उतर आई है। ताजा ताजा, एकदम ताजा ताजा बर्फ है ना, और साबुन से झाग की तरफ देखिए, जहाँ पानी गिरता है वहाँ झाग जो है साबुन के झाग की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इतनी मार्मिक दृश्य मधु कांकरिया ने पेश किया है, और ये यात्रा सिक्किम से यानी कि गंगटोक से हिमालय की यात्रा है। इसी में सारा सारा हाथ जोड़ी को प्रस्तुत किया गया। यूमथांग लाइन से आगे जाने के बाद 3-4 किलोमीटर के बाद जो है 3-4 किलोमीटर के बाद जितेंद्र नागे ने उंगली उठाकर बताया कि मैडम ये जो एरिया है देवी देवताओं का एरिया है। किसका एरिया है? देवी देवताओं का एरिया है, यहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो बोलती है गंगटोक, अरे गंगटोक नहीं, गंगटोक, उसका शुद्ध नाम क्या है? गंगटोक। और अविश्वास के साथ लेखिका का मन एकदम अद्भुत रस में हो जाता है, और वहां पे कटाव पे जाकर के हिमालय की अंतिम यात्रा होती है, और वहां पे गुरु नानक के फुटप्रिंट है, और जहाँ पे गुरु नानक जी थाली में खाना खाए थे और थोड़ा सा चावल गिर गया था, वो भी स्थान प्रसिद्ध है, वो भी स्थान प्रसिद्ध है। इस प्रकार यही कहानी अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।